Hello, friends, and continuing in the series of taking up important questions and trying to understand their essence and idea, we are going up with the same zeal and enthusiasm and also trying to understand what more we can learn from this. Because the idea is that there is no shortcut to exact learning and there are different processes and mediums with it, and the mediums and processes must be such which can help you to learn more rather than being jargon based or rather than be verbose or so on. Every individual officer in making have their own way of to process things, and one must be proud of it and one must try to be honest and also smart with that. Your queries and your doubts and your feedback is always welcome. So semiconductor industry has assumed great geopolitical significance in the present context. Comment and highlight the reasons for current global shortage in microprocessor availability. आज से 2 साल पहले ये क्वेश्चन बहुत वैलिड था। अब आप ये कह सकते हो कि सेमीकंडक्टर और माइक्रो प्रोसेसर अवेलेबिलिटी इंडिया में कैसे बढ़े, मैन्युफैक्चरिंग चाइना प्लस वन जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया के साथ कैसे जुड़े। तो ये पूछ रहा है क्यों क्रिटिकल सेक्टर स्टेबल एंड रेजिडेंट ग्रोथ फॉर कंट्री। उसके बाद जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस में रॉ मटेरियल ऑटो इंडस्ट्री मेक इन इंडिया बैटरी स्टोरेज इंपोर्ट डिपेंडेंट। अब इसके बहुत अच्छा है चाइना ताइवान का आपने बताया, पोस्ट कोविड बताया, उसके बाद इंडिया हैज टेकन सेवरल इनिशिएटिव सेल्फ रिलायंस एंड फैब यूनिट्स प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आपने बताई, बहुत अच्छा। गिफ्ट सिटी की बात भी कर सकते हैं, इंडिया यूएस आईसीटी एग्रीमेंट की बात करिए और साथ में आप बताइए कैसे ग्लोबल वैल्यू चेन में इंडिया हेल्प करेगा। दूसरा, इसके अंदर आप इंडिया का ये भी बता सकते हैं कि कैसे इंडिया के अंदर पहले नहीं था, मतलब सेमीकंडक्टर की जब हम बात करते हैं तो इंडिया में क्या वो इकोसिस्टम नहीं था। इकोसिस्टम वर्ड आना चाहिए इसके अंदर। साथ में ये भी आना चाहिए कि कैसे गवर्नमेंट एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही है। इंडिया का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इंडेक्स है और साथ साथ में जो इंडिया का स्टेबल जो गवर्नेंस सिस्टम है दैट इज आल्सो हेल्पिंग इन इट। उसके अलावा थोड़ा सा हल्का सा आप नैस्कॉम या फिर फिकी या फिर जो है हमारा जो स्किल लेबर फोर्स को बढ़ाने की बात है उसको हल्का सा लेके आ सकते हो। रेस्ट आई थिंक इट इज ऑन ट्रैक। सो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अंडर पीएलआई स्कीम, सीधा उन्होंने वही बात की, बिल्कुल ठीक बात है। ग्लोबल शॉर्टेज की आपने, ज्योग्राफिक अवेलेबिलिटी की बात की, कंट्रीज का नाम बताइए। लैक ऑफ आर एंड डी, लैक नहीं है लेस आर एंड डी है, मतलब वो, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात भी ठीक है, जनरल पॉइंट बिल्कुल ठीक है ये। सेमीकंडक्टर पॉलिसी को थोड़ा डिटेल में बताइए, सेमीकंडक्टर पॉलिसी कैसे इंसेंटिव दे रही है बाकी चाइना या किसी कंट्री के मुकाबले, कैसे हम लुक्रेटिव बनाने की बात कर रहे हैं। आप उसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल बता सकते हैं, साथ में आप आईआईटीज और उसके बाद कॉर्पोरेट सेक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर इंडिया के कंजम्पशन की बात भी कर सकते हैं। देन आई थिंक आंसर विल बी मोर ब्रिलियंट। Trade was not just an economic activity in ancient India, it facilitated exchange of ideas and technologies that had socio-economic, cultural, political consequences। बहुत ही ब्रॉड है, तो कल्चरल कॉन्सिक्वेंस आपने बताया, बुद्धिज्म एज रिलीजन और भी बाकी रिलीजन ने प्रमोट किया। अंकोर वाट आप साउथ ईस्ट एशिया गए, बहुत बढ़िया बात है। सोशल कॉन्सिक्वेंस, बार्टर सिस्टम, आई थिंक गुड वर्ड्स गुड आइडियाज, फ्लो भी ठीक है। टेक्नोलॉजी अरहत एंड पर्शियन व्हील टेक्नोलॉजी, अराघट्टा है वो, अरहत तो जैनिज्म टर्म से हम लिंक कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ आयुर्वेदा। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस, इक्वलिटी रिलेशन विद धर्मा, शिफ्ट्स इन ग्लोबल ट्रैक पैटर्न्स एंड फॉरेन इन्वेजन लीडिंग टू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। नालंदा एंड तक्षशिला यूनिवर्सिटी promoted through trade and that lead to spread of Indian knowledge and wisdom. Trade plays vital and indispensable role in ancient India. I think it's on track. Basic ideas है, फ्लो भी है और सिंपल आंसर है, क्लैरिटी के साथ है, अच्छी कोशिश है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, नियो सिलिकॉन और अदर पॉलीमोलिटिक मॉड्यूल्स, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, सही बात है। एआई एमएल एंटी 5G, सही बात है। सेंट्रल एंड लीड in semiconductor would make control, okay, control and lead in some would make India cyber capability superiority, defense infrastructure superiority of the economic culture, bitcoin। I think broad है, ठीक है, एक लाइट हार्ड लाइट अप्रोच है। रीजंस फॉर शॉर्टेज, चाइना का ठीक है, रेयर अर्थ मटेरियल का भी ठीक है। उसके बाद आप सैंक्शंस इन रशिया एंड दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। स्टेप्स टेकन बाय इंडिया, वो भी आपने लास्ट में एक्सप्लोर कर दिए। इसमें जैसे ऊपर वाले आंसर्स में पीएलआई स्कीम और बाकी था, वो यहाँ पर क्रिटिकल फॉर्म में या शॉर्ट में आ सकता है, ठीक है। तो ट्रेड सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं था, आइडिया था, टेक्नोलॉजी थी, कल्चर, सब कुछ था ट्रेड। तो ट्रेड में आप आइए ओले का नाम लेके आइए, ट्रेड में आप बताइए बार्टर है, ट्रेड में आप बताइए मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, ट्रेड इज एवरीथिंग। बार्ट श्रेणी सृष्टि गिल्ड, इनका नाम आना बहुत जरूरी है। आगे चलिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपने बात की, लेपिस लेजुली, चलिए कॉपर खेतरी माइंस, लेकिन उससे कैसे वो आया, वो आना चाहिए ड्यूरिंग महाजनपदा मौर्यन। आई थिंक सीक्वेंस अच्छी है, उत्तर पथ, दक्षिण पथ, रीजन इंटरेक्शन, आइडियाज, बुद्धिज्म, जैनिज्म, अशोकन एडिक्ट, रॉक एडिक्ट, ठीक है। ड्यूरिंग गुप्ता एंड हर्षा, ट्रेड हेल्प इन फ्लोरिशिंग, इसमें कालकुरा आपका
कुशाना जरूर आने चाहिए थे। दे हैड बीन अमेजिंग एक्चुअली, दे ब्रिलियंट फेज, जहां पर इतने सारे सोशल, टेक्निकल, पॉलिटिकल, मिलिट्री, गवर्नेंस, सारी चीजें एक जगह सिंक्रोनाइज हुई थी, तो वो आना बहुत जरूरी था। इकोनॉमिकली, ट्रेड इनेबल प्रॉस्पेरिटी ऑफ द रीजन ड्यू टू इनफ्लो ऑफ बिलियंस फ्रॉम फॉरेन ट्रेड एंड प्लीनी। तो ये ठीक है, आई थिंक इट इज वंडरफुली डन, आई थिंक ऑन ट्रैक, अच्छा आंसर है, आइडियाज को शो कर रहा है। Viceroyalty of Lord Lytton, Lytton and Ripon was marked by full display of colonial relations between India and Britain। तो सारे का ही था, लेकिन अब ठीक है। Colonial relation slowly emerged as an overt patron-client relationship। अच्छा टर्म है। लॉर्ड लिटन की अगर हम बात करें तो इंडियन सिपॉयज फॉर ग्रेट गेम, आई थिंक आई लाइक दैट। फेमीन की बात भी है। वर्नाकुलर प्रेस सेट से गैगिंग हुई। लॉर्ड रिपन थोड़ा लिबरल थे, लेकिन उसके पहले आप उसके अंदर आप बता सकते हैं कैसे वो जो नील दर्पण, और उसके बाद ड्रामेटिक्स परफॉर्मेंस एक्ट पे बैन लगा, उसके बाद इंडियन आर्म्स एक्ट की जो बात थी वो भी आप लिटन के टाइम पे ला सकते हैं। रिपन लिबरल आएंगे, उसके बाद लिबरल सेल्फ गवर्नेंस का उनका एलिमेंट था। हंटर कमीशन प्राइमरी सेकेंडरी के लिए आई थिंक ऑन ट्रैक। आई थिंक बहुत अच्छा लिखा, थोड़ा सा और इतनी से ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, इंफॉर्मेशन के अलावा थोड़े बस पॉइंट लिख सकते हैं। डिपन जैसे कि लिखा भी है, स्ट्रॉन्ग ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्लीमेंट रिफॉर्म्स फॉर द पेट्रन्स नॉट इंडियन इंटरेस्ट, आई थिंक दिस ऑन ट्रैक। ओके, इन एंशिएंट इंडिया इंडियन ट्रेड एंड कॉमर्स फॉर द कॉमन थ्रेड दैट वाज बाइंडिंग, बहुत अच्छा लिखा। देखिए कैसे एक पावर स्टेटमेंट की तरह दिया, और मैप भी बना दिया। मैप इज ओके, बट देन बहुत अच्छा पावर स्टेटमेंट दिया। ट्रेड फैसिलिटेटेड, चलिए आगे चलिए। थोड़ा सा स्ट्रक्चर हमारा भी अच्छा था, लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर और भी अच्छा है। टेम्पल्स इन साउथ इंडिया, सेंटर ऑफ सोसाइटी, बड़े बड़े एलिमेंट लिए। बंजारास लिया, अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, फैसिलिटेटेड स्प्रेड ऑफ इंडियन मेडिसिन, ठीक है। पाइथागोरस विजिटेड, नो पाइथागोरस आई डाउट ही विजिटेड इंडिया, आई डाउट, इट इज नॉट ट्रू, आई एम नॉट श्योर। And trade connected with ancient Greece, Silk Route, Kashmir at the junction of culture, ports connected to Southeast Asia, Ashoka's pillar, political। तो यानी हमारे आंसर से और सिंपल हो गए। इंडिका ने बोला, ट्रेडर्स ने बोला, इंडिया की बात की, प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, मतलब ठीक है, लेकिन आप यहाँ से अप्रोच ले सकते हैं, भले ही आप कंटेंट आपके पास भी है, अप्रोच आप ले सकते हैं। कॉलोनियल रिलेशन, मूवमेंट ऑफ टेंशन, म्यूचुअल एप्रिसिएशन, ऐसा नहीं था। आपका आंसर जो था उसकी अप्रोच ज्यादा ब्रॉड थी। लिट्टन ने बोला आईसीएस की एज कम की, बिल्कुल सही बात है। इंटरनेशनल एग्रेशन, मल्टीपल वॉर, चलिए आगे। दिल्ली दरबार, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और माइंडसेट ऑफ व्हाइट मैन्स बर्डन, ठीक बात है। रिपन, फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट, आप बाद में लेके आए, लेकिन जरूरी नहीं है बोलना आज के टाइम के हिसाब से। इंडियन नेशनल कांग्रेस इस टाइम पर नहीं बनी, दिस इज अ फैक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट, दिस वाज हैपनिंग इन द टाइम्स ऑफ लॉर्ड डफरिन। एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी इज अ वेरी गुड पॉइंट, ये आपको लेके आना चाहिए था, आप नहीं लेके आए। बाकी आई थिंक रेस्ट इज ऑन ट्रैक, एंड वी कैन टेक अवे certain key points from these answers। We can stop the screen sharing, thank you very much। Mansi, where are your answers, please? So I have not written the last two answers. इसमें आई फील सर कि मेरे को implications में clarity नहीं थी, like facts थोड़े बहुत फिर भी I was able to recall, Now but do you not think, now do you think you should have written or not? What do you say right now? You should have written or not? हाँ? no, no sir। मतलब अभी भी तुम कह रही हो नहीं कि तुम्हें नहीं लिखना चाहिए था, सर, ठीक मेरे किया माइंड मतलब। में implications, हाँ implications नहीं आ रहे थे, मैंने कोशिश करी थी लिखने की, इट इज नॉट कि मैंने क्वेश्चन रीड किया और छोड़ दिया, हाँ लिख बट पे ठीक। हाँ जी सर, हाँ Okay, we will talk about it। हाँ जी। करना, यस सर। बताइए। तो इसमें जैसे आंसर्स में सिंप्लिसिटी थी और टॉपर के भी आंसर में हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे यूनिक पॉइंट्स नहीं थे, तो वो हम उस चीज पे वर्क कर सकते हैं, लेके आ सकते हैं। किसकी चिप? ओके, और प्रेरणा? Yes, sir, trying to put more simply, matlab in points, and also having a bit of confidence to write the answer, even if you're short of the points and the information, basically. ओके ठीक है, कूल। आचल? सर सेमीकंडक्टर वाले में जैसे आपने बताया कि इकोसिस्टम की बात की जाने के लिए ल्यूक्रेटिव पॉलिसी होनी चाहिए, तो फिर वो वाले आइडियाज लेके आने, मतलब इतना ब्रॉड सोचना है उस फिर कंटेक्स्ट में, आपने तो वो। पेपर उठाया तब जागो। हाँ जी। पेपर दिया इसलिए गया है। आई वांट मोर आउटपुट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। औशिक?
तो सेकंड आंसर में स्ट्रक्चर उसका था तो और सिंपल उसने अलग टाइप तोड़ा तोड़ा उसको, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तो आसान हो गया। मैंने टूटना हाँ सर, तो वो ज़्यादा अच्छा थोड़ा था एज कॉम्प्लेक्स। कम्पेयर टू मेरा कि मैंने गुप्ता जो वैसे तोड़ा मतलब क्रोनोलॉजिकल वे में, तो आई थिंक वैसा। और लास्ट वाला आंसर में आई थिंक से एलिमेंट वर प्रेजेंट, और एल्बर्ट विल मैंने लिखा था सर वो कंट्रोवर्सी वाला जो जजेस वाला, तो ठीक है। उसे वही राइट डायरेक्शन में मुझे काम करते रहने से और सिंपल करना है, हैंड राइटिंग को और थोड़ा ठीक करना है कि एक जगह अटके। कॉन्सिक्वेंसेज वाला लिखना चाहिए, ट्रेड और ये जो ट्रेड से जो टेक्नोलॉजी और ये सारी बात, ये लिखना चाहिए। दैट्स व्हाट आई बिलीव। तो मेरे को बोल रहे हो? हाँ, ट्रेड वाला लिखना चाहिए था, चाहे वो ना लिखती रिपन और लिटन। ट्रेड वाला भी नहीं आता पूरा। चलो ठीक है, कीवर्ड्स, हाँ कीवर्ड्स इट्स वो ओके, नो कंप्लीट। प्रॉब्लम। ओके, so we'll get back. Thank you very much.